संतापनाशम रुद्राष्टकमिदं ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां सर्वं सिद्ध्यति। आवाहित पूजित देवी देवताये श्री जगदम्बाये जगदम्बे की जय, देवता की जय, अपने माता पिता की जय, अपने माता पिता की पार्वती पते हर हर महादेव। लो ये लो ये को जय माता दी। शंभू कुंवर हमारा नाम हुआ। ये दुर्गा पूजा समिति है और आयोजक जो है मिथिलांचल पूर्वांचल मंच, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। ये 5वां साल है। नहीं, पहले यहाँ पर हम लोग काली पूजा करते थे, तो बीच में कोरोना के क्रम में यहाँ पर नहीं हुआ, दूसरे जगह होता था। और इस बार फिर दोबारा जो है PWD ने हमें यहाँ अप्रूवल दिया, तो इस बार फिर यहाँ कर रहे हैं। जैसे यहाँ इसका जो प्रोग्राम का जो हमारा शेड्यूल है, समय सारणी 4 बजे से लेकर 7 बजे तक राम कथा और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक महाआरती। उसके और महाआरती के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे 2-3 दिन मैथिली भोजपुरी कार्यक्रम है और 2-3 दिन हिंदी कार्यक्रम है, 1 दिन भोजपुरी बिरहा कार्यक्रम है। तो ऐसे से मैं अच्छा हुआ कि मैं आपको दिनांक बता दूँ। जैसे कल हमारे हिंदी का प्रोग्राम है, फिर 19 तारीख को रानी झा और जी बहुत बड़े रागनी पंडित गा रहे हैं जो मैथिली और भोजपुरी का कार्यक्रम करेंगे। 20 तारीख को बिरहा मुकाबला है सुधीर लाल यादव और आंचल राघवानियों के बीच। फिर 21 तारीख को हिंदी मैथिली और भोजपुरी लोक नृत्य है। फिर 22 तारीख को हिंदी लोक नृत्य है और 23 तारीख को माँ का गुणगान है और झांकी है। बिल्कुल, हमने अब आपको इससे पहले उसका ही तो विवरण दिया है। मैथिली भोजपुरी हिंदी सभी कलाकार यहाँ रहे। वंदना जी इस संस्था के संरक्षका है। ये जो कलश यात्रा है शालीमार बाग में आज तक जितने भी कलश यात्रा हुआ है वो सबसे बड़ा कलश यात्रा है। हजारों महिलाओं ने कलश उठाई और हजारों लोगों ने उनके साथ आए। इतना बड़ा विशाल कलश यात्रा आज तक शालीमार बाग में नहीं हुआ था। यहाँ की शाली क्या दिल्ली में नहीं हुआ था। दुर्गा पूजा में इतना बड़ा कलश यात्रा या किसी भी पूजा में इतना बड़ा कलश यात्रा नहीं आता। दिल्ली का सबसे बड़ा कलश यात्रा जो कल हम लोगों ने किया। बिल्कुल, बुराड़ी से हमारे बीच आए थे, अशोक विहार से आए थे, पीतमपुरा से आए थे, पूरा दिल्ली से लोग आए थे। हम लोगों ने कुछ टाइम कम था इसलिए हम लोग ज़्यादा कलश नहीं, तो और भी महिलाएं सब कलश उठाने के लिए थी। अगले साल का जो हमारा लक्ष्य है वो 2100 से ऊपर।
बहुत ही ये जो प्रोग्राम हो रहा है, प्रकांड विद्वानों द्वारा माँ का गुणगान होता है। वैदिक रीति से सारे पूजा पद्धति जो है सुचारू रूप से चलता है। पूजा में केवल 4 घंटा सुबह और 4-5 घंटा रात में लगता है, इतने देर वेदोच्चारण होता है। तो पूरा हाँ, और दूसरी बात, बहुत ही भव्य पूजा है। हम सभी दिल्ली के सभी जनता से कहेंगे कि आप यहाँ आएँ, माँ का पूजा देखें, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें। जब हम मैथिली भोजपुरी कार्यक्रम करते हैं तो लोगों को ये नहीं होगा कि मैं गांव में वहाँ पर हूँ। यदि हिंदी कार्यक्रम करेंगे तो लोगों को ये नहीं होगा कि हम हिंदी भाषी नहीं हैं। और हमारा जो उद्देश्य ही होता है पूजा के साथ साथ आपस में लोगों को मिलाना, जो हमारा संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखना। खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर केवल जल का व्यवस्था है, प्रसाद का व्यवस्था है जो फल के रूप में है। आपको भी धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। देखिए, मेरा नाम विक्की राय है और मैं ये जो मिथिलांचल पूर्वांचल मंच है उसका एक सदस्य हूँ और ये पूजा का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। ये देखिए, ये दुर्गा पूजा 5वां है। इससे पहले जो हमारा मंच है मिथिलांचल पूर्वांचल मंच, वो काली पूजा और विभिन्न तरह के यहाँ के सामाजिक कार्यों में जो है संलग्न रहा है और वर्षों से जो है कार्य करता आ रहा है। ठीक है। और देखिए, पूरा कार्यकर्ता इतनी बड़ी आपको प्रोग्राम करने के लिए यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और लोगों का, जनता का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक ये इतना विशाल प्रोग्राम हो नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ के समस्त लोगों ने, कार्यकर्ता का दिन रात 2 महीने से अथक प्रयास कर रहे हैं और ये बड़ा प्रोग्राम है, 10 दिन लगातार चलने वाला प्रोग्राम है। तो कार्यकर्ता आप देख ही रहे हैं जो दिन रात यहाँ जुटे हुए हैं, एक एक चीज़ का मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीक़ा से कर रहे हैं और माता रानी का कृपा रहा तो ये आयोजन को हम लोग बहुत अच्छा से सफल बने। जी देखिए, जब बड़ा स्तर पे प्रोग्राम होता है, ये मंच ही है जो पूरे दिल्ली के बेस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ऐसा नहीं है ये क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं। तो जब बड़ी प्रोग्राम होता है यहाँ बहुत सारे जो है संसाधन, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होता है और वो आवश्यकताओं में 2 महीने से कार्यकर्ता दिन रात एक करके, आप सोचिए जो खाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, रात अपने अपने घर 2 बजे 3 बजे रात को लोग जा पा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रोग्राम के लिए तो पूरा दिल से आपको माता रानी के ऊपर सौंप के आपको करना पड़ेगा, तभी ये काम सफल होगा। इसमें सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और कार्यकर्ता नहीं, यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोकल गवर्नेंस है, वो सभी का सहयोग बहुत बेहतरीन मिल रहा है और माता रानी की कृपा है जो हम लोग एक अच्छे आयोजन का जो है वो मुकाम तक पहुँचा है। नहीं, कोई असुविधा का नहीं है। देखिए, जब कोई धर्म का काम होता है ना, तो धर्म जो है समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है। और जब धर्म समाज और देश के लिए होता है तो हर एक व्यक्ति जो है इससे जुड़ा हुआ होता है। तो हर एक लोगों ने आके सहयोग किया है, साथ दिया है, ट्रैफिक को हटाने में, लोगों को साइड करने में, जो किसी तरह की कोई समस्या न हो, उसमें पूरे जनता का समर्थन रहा, पूरे भक्त श्रद्धालु का जो है यहाँ पे समर्थन रहा है। और इतनी बेहतरीन कलश यात्रा हम कार्यकर्ता अपने बल पे नहीं निकाल सकते थे जब तक कि पूरा जनता, पूरा श्रद्धालु यहाँ सहयोग नहीं कर पाए। देखिए, श्रद्धा होता है, किसी भी पूजा पाठ में श्रद्धा होता है और ये आस्था का प्रतीक है। और आस्था में हर एक जगह, ये पीतमपुरा या शालीमार बाग ही नहीं, पूरे दिल्ली के लोग इस कलश यात्रा में भाग लिए थे और उन्होंने श्रद्धा व्यक्त किया है। शाम को हमारे 7 बजे आरती होता है, आरती में सभी भक्तजन आते हैं। आगे का मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है, तो जितने भी 1100 कलश जो है यहाँ पे उठा था और हज़ारों लोगों ने भाग लिया था, तो अब नेक्स्ट प्लान हम लोग रखे हैं जो प्रत्येक आदमी अपने थाली में जो 1100 लोग होंगे वो उस कलश में जो या क्या कहते हैं आरती में शामिल होंगे। ठीक है, शाम में जो 7 बजे आरती होगा तो हम लोग का प्लान है जो हर एक व्यक्ति के हाथ में आरती होगा और ये मैदान पूरा खचाखच आरती से जो है भरा रहेगा। इसको हम लोग सुंदर स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना बेहतर से बेहतर हो, समय के साथ जो है अच्छा प्रबंध होता जाए और बेहतर होता जाए। क्योंकि देखिए, जब कभी ना पूजा पाठ होता है या सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, इसमें समाज को जोड़ना होता है और हमारे मंच का ये उद्देश्य रहा है कि पूरे समाज को इकट्ठा किया जाए। मिथिलांचल पूर्वांचल और यहाँ के जो भी लोकल व्यक्ति हैं वो व्यक्ति यहाँ पे आए और इसका जो है पूरा आनंद ले और एक दूसरे से घुले मिले। जब कोई प्रोग्राम होता है ना, तो हर एक व्यक्ति समय निकाल के आता है, एक दूसरे से उसकी मुलाकात होती है। ये क्या होता है, सौहार्द का भावना जो है वो जागता है और लोगों का मिलन होता है, अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि अपने लोगों के साथ जुड़े।
देखिए जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते हैं तो हम लोगों को भी कुछ एक्सपीरियंस आता है, कुछ जो त्रुटि होता है उस त्रुटि से कुछ सीख के आगे बढ़े हैं और उसको और बेहतर कर रहे हैं। जहाँ जो समस्याएं हैं उस समस्या पिछले बार जो समस्याएं था उस समस्या को इस बार हल किए हैं, उससे ज़्यादा बेहतर किए हैं। लोगों से पूछे हैं, लोगों का सहयोग लिए हैं कि और क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए जो ये पूजा को भव्य स्वरूप जो है प्रदान करे। यही चीज़ दिनों दिन समय के साथ जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा तो ये बदलाव होता जाएगा और एक बेहतर जो है पूजा बेहतर स्वरूप जो है देता जाएगा। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, समस्त दिल्ली के और जो आपके YouTube के चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं समस्त व्यक्ति को कहते हैं एक बार जरूर यहाँ आइए, माता के सामने अपना मनोकामना रखिए, माँ भगवती आपके सभी मनोकामना को पूर्ण करेगा। और जहाँ भी है कुछ क्षणों के लिए ज़रूर आइए और हम लोगों को भी, आप लोग जब आएंगे तो हम लोगों को भी इतनी बड़ी जो पूजा किए हैं इसमें हमें खुशी मिलेगा। जो आप लोग आए हैं, आप लोग हमें सहयोग दे रहे हैं, आप लोग हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और हम बेहतर से बेहतर कर सकें। जहाँ कोई खामियां लगे वो खामियां हमें बताइए, उस खामियां को हम लोग दूर करेंगे और बेहतर से बेहतर जो है कार्य करेंगे। इसीलिए मैं समस्त श्रद्धालु से आग्रह करूंगा, जो आप जहाँ भी हो दिल्ली के जिस कोने में हो, कुछ समय निकाल के यहाँ आइए और माता के चरणों में जो आप माथा टेकिए, अपना मनोकामना रखिए, माँ भगवती सब पूर्ण करेंगे। जय माता दी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आचार्य दुर्गानंद झा है, आचार्य दुर्गानंद झा मैथिल। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से वहाँ रहता हूँ, कार्य क्षेत्र मेरा वहाँ है। वैसे मैं मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ, मिथिलांचल मेरा जन्मभूमि है। बोलिए। हाँ, हमारे साथ 5 यहाँ जो पूर्वांचल मिथिलांचल पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो ये आयोजन किया जा रहा है, विगत 5 वर्षों से मैं यहाँ, मुझे आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं बता दूं कि सबसे पहले माँ जगदम्बा का नमन करता हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरे सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे मातृवंता प्रभुतावतार, हे पितृवंता मम पावनश्च, पुष्पांजलिर्मे सुमनो वदन्तु, गृह्णन्तु देव्या पितरो पुनीता। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो, स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्थो नासि शिष्यामि विंध्याचले निवासिनी। ओम श्री जगदम्बायै अर्पणमस्तु, श्री जगदम्बायै चरण कमले अर्पणमस्तु। मैं बता दूं आपको कि ये जो आश्विन शुक्ल पक्ष शारदीय नवरात्रा है, प्रायः हमारे सनातन धर्म में इनकी अद्भुत महिमा है। शास्त्रों में अद्भुत महिमा गाई गई है, अद्भुत महिमा इनकी बताई गई है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि हमारे मिथिलांचल में जो माँ जगतजननी जगदम्बा का जो पूजा अर्चना की विधि है, जो पद्धति है, जो परंपरा है, बहुत ही कम जगहों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग मिथिलांचल से रखते हैं, तो मिथिलांचल में पूर्व में ही रहा है कि शाक्त पूजा का विशेष विधान रहा है। और जहाँ तक कि पूजा भगवती की या यज्ञ की मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयत्न करूँगा कि कोई भी यज्ञ या भागवती, खास करके भगवती का जो पूजा है, बिना बलि प्रदान का हो ही नहीं सकता। ये शास्त्रों में प्रमाण है। बलि प्रदान की अनेक परंपराएं हैं, अनेक विधि विधान है शास्त्रों में, जिसके माध्यम से भगवती की प्रसन्न करने की और अपनी अपनी मनोकामना उनके चरणों में समर्पित करने की ये परंपरा रही है। उसमें खास करके हमारी मिथिलांचल का जो शाक्त और ये आपको तंत्रोक्त की पूजा की जो विधि है, खास करके मुझे जहाँ तक ज्ञात है, दिल्ली प्रदेश में भी, ये हमारे देश का कैपिटल सिटी है, इसमें भी अनेक जगह
भगवती की अपने अपने समाज, अपने अपनी परंपरा, अपनी अपनी विधि, अपने अपनी भाव से इनकी सेवा पूजा करने का लोग उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। लेकिन खास करके ये मिथिलांचल पूर्वांचल के द्वारा जो ये पूजा का आयोजन किया गया है, और मैं जब से ये पूजा का प्रारंभ हुआ है तब से ये समितियों के द्वारा, खास करके आचार्य गोविंद झा जी के द्वारा मुझे यहाँ लाया गया, आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं आया और आकर के इस पूजा में मैं भाग लिया। और सदैव प्रयत्न रहता है कि अच्छे से अच्छे पूजा हो। और जहाँ तक मुझे मेरा मानना है कि जो भी भक्त, जो भी माता बहन और जो भी श्रद्धालु यहाँ मैया के शरणों में अपनी इच्छा, अपनी संकल्प और अपनी मनोकामना रखेंगे, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है उनकी पूर्ति होगी। क्योंकि मिथिलांचल की पद्धति के में इतने दम है, इतनी ताकत है कि वो जो पद्धति की पूजा व्यवस्था है, उसकी जो सामग्रियाँ हैं वो बहुत ही मुश्किलों से यहाँ प्राप्त होता है और बड़ी विधि विधान के द्वारा यहाँ पूजा आयोजन होता है। और ये आयोजन, जहाँ तक कि मैं पूजा का विस्तार जो कथा है उसको मैं बहुत ही कम समय के अभाव में मैं संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि कल जो है माँ जगदम्बा का कलश यात्रा हुआ। कलश का मतलब होता है, कलश पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, जिसमें सारी देवी देवताएं, सारे नदी, सारे जो है औषधि, प्रजापति से लेकर के और ब्रह्म तक उसमें समाहित होता है मंत्रों के द्वारा। आज द्वितीया का पूजा है जिसमें रेमंत महाराज का पूजन का उल्लेख है। रेमंत महाराज का अभिप्राय ये है कि हमारे समाज में, हमारे जीवन काल में जो भी प्राकृतिक या लौकिक या परलौकिक जो भी उपद्रवे हैं, वो सारे जो हैं उसको शांति के लिए उनकी पूजा किया जाता है कि वो हमारी रक्षा सुरक्षा करें। और हमारे पूजा पद्धति में सबसे विशेष रूप से ये माना गया है कि प्रतिपदा से लेकर के और षष्ठी पर्यंत सिर्फ कलशों में माता का पूजा होता है। और सब षष्ठी के संध्या काल में अरुण अस्तांचल के समय में जो है बिल्वाभिमंत्रण किया जाता है और बिल्वाभिमंत्रण कर करके माता को अभिमंत्रित किया जाता है। सप्तमी के दिन, सप्तमी तिथि में ये जो है अरुणोदय काल में, जब लालिमा सूर्य की होती है उसे अरुणोदय काल कहा जाता है। और उस समय में उस बेल को तोड़ करके लाया जाता है और चामुंडा के रूप में उनका पूजन होता है। और जो भी बलि प्रथा की जो मैंने इससे पूर्व में मैंने आपको बताया, उसकी अभिप्राय उनसे है, चामुंडा को बलि प्रदान प्राप्त करवाए जाते हैं। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये जो 9 दिन की नवरात्रि है उसमें विशेष रूप से 3 ही दिन का बहुत विशेष महत्ता है। खास करके सप्तमी, अष्टमी और नवमी, जिसमें विशेषण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विशेषण। तो कौन सा विशेषण है? जिसमें महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी, ये 3 रूप होते हैं। और उसमें विशेष रूप से पूजा हमारे मिथिलांचल के परंपरा पद्धति से हर निशम पूजा चलता है तीनों दिन। और नवमी के दिन पूर्णाहुति होता है और 10वीं के दिन जो है जयंती का पूजा होता है, जयंती कटता है, जयंती का विसर्जन होता है जिसको जवारा के रूप में संबोधन करते हैं। और अपराजिता का भी पूजन होता है। वो अपराजिता ऐसे महत्ता है हमारे शास्त्रों में, वो पूजा किया हुआ जो अपराजिता, जो व्यक्ति किसी भी कठिन कार्यों के लिए, अगर वो चाहे मुकदमा हो, विवाद हो, कोई विशेष मनोकामना हो, ऐसे स्थिति में 10वीं के दिन जो पूजा हुआ अपराजिता है, वो अगर अपने साथ में लेकर के वहाँ जाए तो निश्चित रूप से उसको पराजय स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, उसे जय और विजय की प्राप्ति होगी। ऐसा कर करके समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, विदा लेता हूँ। जय सीताराम, जय माँ जगदम्बा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको मौका दिए। जय सीताराम। जी जी, किस विषय में? ये पूर्वांचल उत्तरांचल जो मंच दुर्गा पूजा समिति है, मैं इनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने महानगरी में ऐसे व्यवस्था, जो हर आदमी प्रायः प्रवासी होकर के अपने जीवन यापन के लिए आए हुए हैं, जो एक एक क्षण उनके लिए अर्थोपार्जन ही महत्वपूर्ण रखता है, जिस समय में, ध्यान दीजिए महोदय, जिस समय में हर एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए एक एक मिनट और एक एक सेकंड, एक एक घंटे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थ के दृष्टि से, कार्य क्षेत्र के स्थिति से। लेकिन उसमें भी हमारे सनातन धर्म में को ध्यान में रखते हुए, अपनी परंपरा को, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, माता की चरणों में आस्था जोड़ करके रखते हुए और इतने बहुमूल्य समय को निकाल करके ये 10 दिन का जो महायज्ञ है, इसमें अहर निशम
प्रायः हम तो 10 दिन के लिए आए हुए हैं, 10 दिन आचार्यत्व का हमको भार मिलता है और मैं यथा ज्ञान सेवा करता हूँ। लेकिन ये जो समिति है, एक एक सदस्य हैं, एक एक कर्मचारी हैं, जिसको काफ़ी दिनों से अर्थात विगत मेरे ख्याल से 2 से 3 महीना पूर्व इसमें लगना पड़ता है और बहुत सारी हमारी जो कानूनन व्यवस्था है, सामाजिक है, व्यवस्था है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको मर्यादित पालन करते हुए उसको व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं और व्यवस्थित रूप से समाज को रिद्धि सिद्धि समृद्धि सुख शांति आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त कल्याण के लिए इसमें प्रयत्नशील रहते हैं। अपने लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए हम समर्पित रहते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प में आप जब भी आएंगे आपको मैं स्वागत करता हूँ। आप आइए, पूजा में एक दिन समय दीजिए, बैठिए। हमारे संकल्प में जो रहता है नानानाम गोत्राणाम नानानाम वर्णानाम एतद सकल जनानां एतद भू स्वामी स्थित सकल प्रजानां, सबके कल्याण के लिए जो भी जीव जंतु मनुष्य किन्नर नाग सब है, सबके कल्याण के लिए हमें ये यज्ञ करते हैं और माता रानी से हम अपेक्षा करते हैं कि सबकी कृपा पे आपने आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय सीताराम। जय माता जी। मेरा नाम श्री विद्युत मिश्रा है और मिथिलांचल पूर्वांचल इस मंच से मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे बड़े भाई साहब भी हैं। हमें बड़ी हर्ष और खुशी की बात है कि माता रानी का सेवा करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल से और जब तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें और खुशी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, अच्छा व्यवहार मिल रहा है। कुछ साल 500 कलश था, इस बार 1200-1300 कलश है, आने वाले समय में 2000 कलश होंगे। और हमारे मेंबर सब जितने भी हैं बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, शंभू कुमार जी हैं, या बलराम जी हैं, या हमारे विनोद जी हैं, रामानंद जी हैं, और क्या कहते हैं हमारे जीवनाथ जी हैं, विक्की जी हैं, ये सब हमारे नरेश जी हैं। बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हम लोग का करता है, हम लोग भी अच्छी तरह से उनका रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा व्यवहार एक भाईचारा जुड़ा हुआ है, जिसको हम यूनिटी कहते हैं। यूनिटी एक बहुत बड़ा चीज़ है, जो इस चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं और इसमें हमें बहुत अपार खुशी है, व्यवहार मिल रहा है। किसी के मन में किसी तरह की इस संस्था के प्रति द्वेष नहीं है। जैसे शालीमार गांव हो गया, इन गाँव के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। बहुत सारे पब्लिक जितने भी हैं, जहाँ के भी, चाहे बिहार हो, यूपी हो, चाहे हरियाणा के लोग हो, यूपी के लोग, जहाँ भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। अच्छा हम लोग का व्यवहार करता है, हम लोग भी व्यवहार करते हैं, तभी लोग तो हम लोग इसको एक से अनेक करने जा रहे हैं। सब माता रानी का आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर। 9 दिन का प्रोग्राम है, तैयारी तो आपके सामने है। 9 रोज पूजा होता है। सुबह 12 बजे से आरती होती है, 4 बजे से लेकर के 6 बजे राम कथा होता है, फिर 7 बजे से लेकर के क्या कहते हैं आरती होता है। आरती के बाद फिर जो प्रोग्राम जो हमारे अध्यक्ष लोग, जो भी समाज के लोग हमारे इसमें हैं, वो अलग अलग प्रोग्राम होता है। और आए हैं कुछ, कोई वही है, कोई मैथिली गाएंगे, कोई हिंदी भी गाएंगे, भोजपुरी भी गाएंगे, कोई बिरहा का भी प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम हैं। डेट वाइज डेट है, टाइमिंग यही होता है, मतलब 9 बजे से लेके 11 बजे। हाँ, 9 बजे से 11 बजे। तारीख यही 20, 21, 22, 23 यही चलता है, उसमें तो दिया ही होगा सुना कर। नहीं, हमारी बहुत अच्छे व्यवस्था में हम लोग हैं, सुचारू ढंग से कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहा है और हमारे विधायिका जो वंदना जी हैं, उनके तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। उनके भी जितने भी हैं, उनके ऑफिस के वर्कर सब भी, वो सब भी आके अच्छा हम लोग का मदद करते हैं। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, इनका अपार हम लोग को प्रति या इस पूजा के प्रति अपार मेहनत है। हमारे सब भाई का जो भी है, सब भाई मिल करके हम लोग माता का गुणगान करने में लगे हुए हैं। जय माता दी। बताइए।
जी जरूर लग जाते हैं। परेशानी तो करनी पड़ेगी, बिना परेशान हुए तो कोई काम ही नहीं होता। खाना बनाएंगे तभी तो खाएंगे। करना पड़ता है जी, प्रधान जी का काम नहीं करते, नहीं माता जी के काम करते हैं। प्रधान जी तो हमारे हुक्म देने वाले, करने वाले तो वो बैठी हुई है मैया। कहते हैं देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, मांगत है संसार। ये जितने भी मनुष्य योनि में हम लोग जन्म लिए हैं ना, देने वाले तो करता धरता वही है, वही क्षमा भी करेगी, वही सब कुछ करेगी, वही देगी भी। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़, श्रद्धा रहना चाहिए। जय माता जी।